আপনারা কি করেছেন? আপনারা কি করেছেন? क्या भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर मंडरा रहा है किसी बहुत बड़े युद्ध का खतरा? क्या घुसपैठियों के मुद्दे पर अब भारत और बांग्लादेश के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है? और आखिर दिल्ली में चल रही हाई वोल्टेज मीटिंग के बीच मोदी सरकार ने वो कौन सी आखिरी और सख्त चेतावनी जारी कर दी है जिससे ढाका से लेकर पश्चिम बंगाल तक हड़कंप मच गया है? आज के इस बेहद गंभीर और विशेष न्यूज बुलेटिन में हम इस पूरे मामले की परत दर परत पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि सरहद पर चल रहे इस भीषण तनाव का भारत की सुरक्षा और हमारी आंतरिक व्यवस्था पर कितना बड़ा और गहरा असर पड़ने वाला है। भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर इस वक्त हालात इतने ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं कि किसी भी पल एक बहुत बड़ा रणनीतिक भूचाल आ सकता है। एक तरफ भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF पूरी ताकत, मुस्तैदी और सख्ती के साथ अवैध घुसपैठियों को चुन चुनकर देश से बाहर खदेड़ने में लगी है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी BGB अपने ही नागरिकों को वापस लेने से बेशर्मी के साथ मुकर रही है। इतना ही नहीं, वह उल्टा भारतीय जवानों के सामने आंखें दिखाने का झूठा और खोखला नाटक कर रही है। हालात की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर एक बहुत बड़ा और हाई प्रोफाइल दौरा करने जा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली में BSF और BGB के बीच 97वीं डायरेक्टर जनरल लेवल की हाई वोल्टेज मीटिंग चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने बिना किसी लाग लपेट के खुली चेतावनी जारी कर दी है। ऐसे में सबसे बड़े सवाल जो हर भारतीय के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे हैं वे यह हैं कि आखिर गृह मंत्री के इस दौरे के बाद भारत कौन सा बहुत बड़ा और कड़ा कदम उठाने जा रहा है? क्या भारत की इस महाशक्ति के प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश आखिरकार घुटने टेक कर इन लोगों को वापस लेने पर मजबूर होगा? और दिल्ली में चल रही इस 97वीं कॉन्फ्रेंस के बीच मोदी सरकार ने आखिर वो कौन सी सख्त चेतावनी जारी कर दी है जिसने ढाका की रातों की नींद हराम कर डाली है? बताएंगे आपको सरहद की पूरी जानकारी, लेकिन उससे पहले सरहद पर तैनात भारतीय जवानों के लिए कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कमेंट में यह बताना मत भूलिए कि आप लोग किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हम आपसे कुछ बेहद अच्छी जानकारी शेयर कर सके। दिल्ली में इस वक्त जो मीटिंग चल रही है उसने सरहद पार बांग्लादेश के सियासी और सैन्य गलियारों में भारी बवाल मचा डाला है। भारत के BSF और बांग्लादेश की BGB के बीच 4 दिनों तक चलने वाली ये 97वीं बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस कोई आम मुलाकात नहीं है। भारतीय दल की कमान BSF के डायरेक्टर जनरल प्रवीण कुमार के मजबूत हाथों में है, जबकि बांग्लादेश की तरफ से मेजर जनरल मोहम्मद सिद्दीकी किसी तरह अपने दल का बचाव करने की और भारत के तीखे सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बीते समय में ढाका में हुई पिछली कॉन्फ्रेंस के बाद से अब तक सरहद की जमीनी हकीकत और हालात पूरी तरह से पलट चुके हैं। इस बार भारतीय पक्ष ने पहले ही दौर की बातचीत में स्पष्ट कर दिया है कि अब केवल कागजी समझौतों से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी हकीकत पर सीधा और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। असल में भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ और कड़े शब्दों में ऐलान कर दिया है कि बांग्लादेश को अपने नागरिकों को हर हाल में वापस लाना ही होगा। भारत की तरफ से घुसपैठियों की पूरी लिस्ट, उनके पते और उनके पक्के सबूत कई बार सौंपे जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद बांग्लादेश सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठी है और उन्हें पहचानने से लगातार इनकार कर रही है। यह कोई प्रशासनिक लापरवाही या भूल नहीं है, बल्कि यह ढाका की एक सोची समझी और खतरनाक नीति का हिस्सा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का ताजा बयान इस बात का पक्का सबूत है कि भारत अब इस मामले में आर पार के मूड में आ चुका है। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा है कि अगर भारत में रहने वाला कोई भी विदेशी नागरिक गैर कानूनी तरीके से रह रहा है तो देश के कानून के मुताबिक बिना किसी रियायत के उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस सख्त रवैये के पीछे की असली कहानी बांग्लादेश की घरेलू राजनीति के गंदे खेल में छिपी है। वहां सत्ता में बैठी तारिक रहमान की सरकार का पूरा फोकस अपने कट्टरपंथी वोट बैंक को खुश रखने और एक उग्र भारत विरोधी छवि बनाने पर टिका हुआ है। बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद और विदेश राज्य मंत्री शमा ओबेद जैसे बड़े नेता लगातार भड़काऊ बयानबाजी करके आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। सलाहुद्दीन अहमद का कहना है कि वह गैर कानूनी तरीके से लोगों को अंदर भेजने की किसी भी कोशिश का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वहीं शमा ओबेद इसे सीधे तौर पर दोनों देशों के रिश्तों को खराब करने वाली कार्रवाई बता रही हैं। ये दोनों नेता प्रधानमंत्री तारिक रहमान के बेहद खास और भरोसेमंद माने जाते हैं और इनके बयानों से साफ झलकता है कि पूरी बांग्लादेशी सरकार जानबूझकर भारत के साथ टकराव का रास्ता चुन रही है। अगर हम बॉर्डर के उस पार की सैन्य हलचल को देखें तो BGB ने 26 जिलों की सीमाओं पर
अपने जवानों की भारी भरकम फौज उतार दी है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट चीख चीख कर बता रही है कि बीजीबी के जवान 24 घंटे 4 अलग अलग शिफ्ट में बॉर्डर पर आक्रामक गश्त कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और चिंताजनक बात यह है कि कई सीमावर्ती इलाकों में बीजीबी ने वहां के आम नागरिकों और स्थानीय लोगों को भी निगरानी के काम में लगा दिया है। बांग्लादेश दुनिया के सामने इसे अपनी सुरक्षा का नाम दे रहा है, लेकिन इसका असली और छुपा हुआ मकसद घुसपैठ रोकना बिल्कुल नहीं है, बल्कि वे इन स्थानीय नागरिकों का इस्तेमाल भारतीय जवानों की हरकतों की जासूसी करने और बीएसएफ की पोजीशन का पता लगाने के लिए कर रहे हैं। भारत ने भी अब बांग्लादेश की इस गुस्ताखी पर ईंट का जवाब पत्थर से देने की पूरी तैयारी कर ली है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सीमा पर हाईटेक सर्विलांस को कई गुना ज्यादा आधुनिक और आक्रामक कर दिया है। आसमान में मंडराते एडवांस सर्विलांस ड्रोन अब दिन रात चील की तरह सरहद के कोने कोने पर नजर रख रहे हैं। थर्मल इमेजिंग और नाइट विजन डिवाइस की मदद से रात के घने और काले अंधेरे में भी बॉर्डर की एक एक बारीक हरकत को रिकॉर्ड किया जा रहा है और कंट्रोल रूम को पल पल का अपडेट भेजा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब सीमा पर कोई भी कैमरा ब्लाइंड स्पॉट नहीं छोड़ा गया है जहां से घुसपैठिए बचकर निकल सकें। स्मार्ट फेंसिंग और लेजर वॉल तकनीक का इस्तेमाल करके उस इलाके को भी पूरी तरह सील किया जा रहा है जहां नदियां, नाले और घने जंगल मौजूद हैं और जहां इंसानी पहरा देना बेहद मुश्किल होता था। इस पूरे तनावपूर्ण माहौल के बीच देश के गृह मंत्री का पश्चिमी बंगाल दौरा एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। यह दौरा सिर्फ एक रूटीन चेकअप या सामान्य राजनीतिक रैली नहीं है, बल्कि इसके जरिए भारत पूरी दुनिया और विशेषकर पड़ोसी देश को एक बेहद शक्तिशाली और कड़ा संदेश देने जा रहा है। अवैध घुसपैठ का यह मुद्दा पश्चिम बंगाल की अंदरूनी राजनीति में भी एक जबरदस्त भूचाल लाने की ताकत रखता है, क्योंकि इसका सीधा असर भारत के नागरिकों के संसाधनों और रोजगार पर पड़ता है। राजनीतिक और रणनीतिक जानकारों का मानना है कि इस हाई प्रोफाइल दौरे के दौरान सीमा सुरक्षा को लेकर कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक ऐलान या फिर कोई बिल्कुल नई और आक्रामक रणनीति सामने आ सकती है। भारत अब बांग्लादेश को अपने अवैध नागरिकों की पहचान करने और उन्हें वापस बुलाने के लिए एक बेहद सख्त समय सीमा थमाने की पूरी तैयारी कर रहा है। अगर हम भारत और बांग्लादेश के बीच के 4096 किलोमीटर लंबी सीमा को बारीकी से समझें तो यह पूरी दुनिया की सबसे जटिल और संवेदनशील सीमाओं में से एक है। कहीं घने और अभेद्य जंगल हैं तो कहीं विशाल नदियां लगातार अपना रास्ता बदलती रहती हैं। इसी भौगोलिक चुनौती का फायदा उठाकर अंतर्राष्ट्रीय तस्कर और अवैध घुसपैठिए रात के अंधेरे में भारतीय सीमा में दाखिल होने की नापाक कोशिश करते हैं। इन घुसपैठियों को बॉर्डर पार कराने के लिए बकायदा बड़े बड़े आपराधिक सिंडिकेट काम कर रहे हैं, जिन्हें अक्सर सीमा के उस पार बैठे कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का भी पूरा संरक्षण मिलता है। भारत की बीएसएफ लगातार अपनी जान पर खेलकर इन सिंडिकेट्स का भंडाफोड़ कर रही है और इस घुसपैठ को पूरी ताकत से रोक रही है। लेकिन जैसे ही बीएसएफ इन पकड़े गए लोगों को वापस खदेड़ती है, बीजीबी के जवान उन्हें अपने देश का मानने से साफ मना कर देते हैं। इस 97वीं मीटिंग में सिर्फ घुसपैठ पर ही नहीं, बल्कि सीमा पर बुनियादी ढांचे के निर्माण और कंटीले तारों की बाड़ तोड़ने की हिंसक घटनाओं पर भी दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस चल रही है। बांग्लादेशी उपद्रवियों द्वारा भारतीय सीमा पर लगी फेंसिंग को नुकसान पहुंचाने के कई गंभीर मामले सामने आ चुके हैं। इसके अलावा एक और बेहद संवेदनशील और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा जिस पर इस बैठक में गर्मागर्म चर्चा हो रही है, वह है बांग्लादेश की धरती से कथित तौर पर काम कर रहे भारतीय विद्रोही और उग्रवादी समूहों के खिलाफ उठाए जाने वाले कड़े कदम। भारत ने बिना किसी लाग लपेट के साफ कर दिया है कि वह अपनी संप्रभुता और अपनी जमीन के खिलाफ किसी भी तरह की देश विरोधी या आतंकी गतिविधि को पड़ोसी देश की धरती पर पनपने नहीं देगा। अब जरा उस आर्थिक निर्भरता के कड़वे सच को भी समझ लेते हैं, जिसे बांग्लादेशी नेता अपने खोखले राष्ट्रवाद और भड़काऊ बयानबाजी के शोर में अक्सर भूल जाते हैं। बांग्लादेश अपनी रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतों, जरूरी खाद्य सामानों, बिजली और यहां तक कि उन्नत मेडिकल सुविधाओं के लिए भारत पर बहुत भारी हद तक निर्भर है। उनका बड़े पैमाने पर होने वाला वैश्विक व्यापार भी भारतीय रास्तों, सड़कों और बंदरगाहों के जरिए ही संभव हो पाता है। अगर भारत ने इस घुसपैठ के मुद्दे पर अपना सबसे कड़ा रुख अपनाते हुए आर्थिक मोर्चे पर शिकंजा कस दिया तो बांग्लादेश की कमजोर अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा जाएगी और वहां हाहाकार मच जाएगा। भारत ने अब तक एक बड़े भाई की तरह बहुत ही संयम और कूटनीतिक शालीनता से काम लिया है, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है।
अगर बांग्लादेश अपने नागरिकों को वापस लेने से लगातार इसी तरह इनकार करता रहा तो भारत के पास अपनी इस आर्थिक ताकत का इस्तेमाल करके ढाका के घमंड को तोड़ने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। देश के अंदर गैर कानूनी तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों को लेकर अब भारत सरकार का रुख एकदम स्पष्ट और कड़ा है। यह सिर्फ बॉर्डर मैनेजमेंट का मामला नहीं है, बल्कि देश के अंदर तक फैल चुके घुसपैठियों के छिपे हुए नेटवर्क और स्लीपर सेल्स को जड़ से खत्म करने का एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय अभियान है। जिस तरह से विदेश मंत्रालय ने देश के कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की बात को बार बार दोहराया है, वह इस बात का साफ संकेत है कि आने वाले समय में देशव्यापी स्तर पर अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उनके निष्कासन के लिए एक बहुत बड़ा अभियान तेज होने वाला है। सभी राज्यों की पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल को कई गुना बढ़ा दिया गया है। फर्जी दस्तावेज, आधार कार्ड और राशन कार्ड बनाने वाले गिरोहों पर देश भर में ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है। भारत ने यह साफ ठान लिया है कि वह अपनी डेमोग्राफी, अपनी संस्कृति और अपने सीमित संसाधनों पर किसी भी बाहरी तत्व की सेंधमारी बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जब यह देशव्यापी अभियान अपने चरम पर होगा, तब बॉर्डर पर जमीनी हालात कितने ज्यादा विस्फोटक और हिंसक हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरकार इस वक्त अपनी ही जनता की नजरों में खुद को एक झूठा हीरो साबित करने की कोशिश कर रही है। भारत का अंधा विरोध करना वहां की घरेलू राजनीति में वोट बटोरने का एक बेहद सस्ता, आसान और पुराना तरीका बन गया है। तारिक रहमान के करीबी नेता इसी सस्ती लोकप्रियता और राजनीतिक फायदे के लिए भारत जैसी महाशक्ति को आंखें दिखाने का दुस्साहस कर रहे हैं। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बड़े जानकारों का साफ कहना है कि यह आत्मघाती कदम ढाका के लिए विनाशकारी साबित होगा। भारत के साथ दुश्मनी मोल लेकर आज तक इतिहास में कोई भी पड़ोसी देश तरक्की नहीं कर पाया है और न ही चैन से रह पाया है। भारत की लगातार बढ़ती सैन्य शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते दबाव के बाद बांग्लादेश के लिए इस संवेदनशील मुद्दे को ज्यादा दिनों तक अनसुना करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। तो क्या बांग्लादेश के भीतर की यह राजनीतिक अस्थिरता ही इस पूरे सीमा विवाद को जानबूझकर और ज्यादा जटिल बना रही है? दिल्ली में इस वक्त बीएसएफ और बीजीबी के बीच विश्वास बहाली के उपायों पर भी बातचीत के दौर चल रहे हैं। लेकिन रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह बातचीत तब तक पूरी तरह से बेमानी और बेअसर है जब तक जमीन पर बांग्लादेश की नीयत साफ नहीं होती। भारत की नीयत हमेशा से बिल्कुल साफ रही है, जो है अपनी सरहदों की रक्षा करना और शांति बनाए रखना। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से बार बार वादे तोड़े जाते हैं। हाई लेवल मीटिंग्स में जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बॉर्डर पर तैनात उनके जवान और अधिकारी बिल्कुल उसके उलट काम करते हैं। इसी दोहरे रवैये और धोखेबाजी की वजह से बीएसएफ ने अब सीमा पर किसी भी तरह की ढील देने या नरमी बरतने से साफ मना कर दिया है। हमारे भारतीय जवानों का जोश इस वक्त 7वें आसमान पर है और उन्हें सरकार की तरफ से स्पष्ट और कड़े निर्देश दिए गए हैं कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता के साथ कोई भी समझौता नहीं होगा। खैर दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अगर बांग्लादेश बातचीत की भाषा से नहीं मानता है तो भारत को अब सारे डिप्लोमेटिक और कूटनीतिक रास्ते बंद करके सीधे तौर पर पूरी सीमा को हमेशा के लिए सील कर देना चाहिए? और क्या देश के अंदर मौजूद अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए एक सख्त राष्ट्रीय अभियान तुरंत शुरू करना चाहिए? अपनी बेबाक राय और अपने विचार नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं, क्योंकि एक जागरूक भारतीय के रूप में आपकी आवाज देश के लिए बहुत मायने रखती है। धन्यवाद।